सरकार कोविंद कमेटी की रिपोर्ट पर कैबिनेट मुहर लगा चुकी है। विपक्ष कह रहा है ये अव्यवहारिक है। क्या वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, आपकी नजर में व्यवहारिक है, मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। लॉजिस्टिकली बस कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाती है, लॉ बन जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो प्रॉब्लम है वो कि इलेक्शन कमीशन ने इस पे अलॉट ऑलरेडी की हुई है। वो उन्होंने क्या बताया है कि इसके लिए तो अगर 3 इलेक्शन एक के बजाय 3 इलेक्शन एक साथ होंगे तो 3 गुना ईवीएम चाहिए, 3 गुना वीवीपैट चाहिए, मोर सिक्योरिटी, मोर स्टाफ चाहिए। तो ना 3 गुना का मतलब समझिए कि 20 लाख मशीनें ईवीएम और 20 लाख के करीब वीवीपैट है। 3 गुना का मतलब 60 लाख, यानी 40 लाख मशीनें दोनों टाइप की मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगी। ये एक दिन में नहीं बन सकती, ये 2 साल 3 साल इसको लगेंगे ही लगेंगे। और उसकी कॉस्ट भी काफी हजारों करोड़ होगी। कॉस्ट बचाने के लिए हम साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात कर रहे हैं और इतना एक कॉस्टली एक प्रपोजल ऐसा लेके आएंगे, तो ये कंट्रडिक्शन लगता है। और स्टाफ वगैरह, ऑलरेडी स्टाफ जमा करने में हमको कितनी मुश्किल होती है आपको अंदाजा नहीं। आप अपने घरों में, अपने पड़ोस में जो स्कूल की टीचर्स हैं, जो ये ड्यूटी करती हैं, रोती हैं बेचारी, और उनको आप 3 महीने के बाद दोबारा आप भेजेंगे। तो एक तो ये, दूसरी जो इस कमेटी में जो कमेटी की रिपोर्ट एक लिहाज से अच्छी है कि बड़ी डिटेल्ड है, एग्जॉस्टिव है, और उन्होंने हर किस्म की बात, अच्छी या बुरी, दोनों आर्ग्यूमेंट पूरी सच्चाई से रिकॉर्ड करती हैं। तो इट्स ए वेरी गुड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। लेकिन जो रिकमेंडेशन है उनमें बहुत फ्लॉ है। सबसे पहली चीज तो उन्होंने खुद ही कहा कि जी साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब हमारा एमपीज एंड एमएलए है, तो पंचायत नहीं है ना। एमपीज और एमएलए 544 एमपीज हैं, 4000 एमएलए है, 5000 लोगों के लिए आप साइमल्टेनियस इलेक्शन इसको बोलें, ये तो गलत है। और 30 लाख जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपने उनको निकाल के अलग कर दिया। फिर दूसरा इनके रिकमेंडेशन जो अगेन अजीब सी है कि 100 डेज के बाद इलेक्शन होगा। 100 डेज के बाद इलेक्शन इज नॉट साइमल्टेनियस इलेक्शन, इट्स ए न्यू इलेक्शन, डिफरेंट इलेक्शन, टोटली न्यू बंदोबस्त। हर चीज दोबारा रिपीट होगी। और पर्टिकुलरली इस वक्त जबकि सारा स्टाफ अभी बड़े इलेक्शन करके 1.5 करोड़ लोग थके हुए, उनकी थकन भी नहीं उतरी होगी, आप दोबारा उनको इलेक्शन के लिए भेजेंगे, ये भी सोचिए। तीसरी रिकमेंडेशन में जो इनके एक फ्लॉ है कि साहब अगर कोई विधानसभा गिर जाती है तो वो इलेक्शन तो होगा, तो फिर साइमल्टेनियस इलेक्शन कहा गया, लेकिन वो सिर्फ रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए होगा। उसमें भी मैं समझता हूँ एक आपत्ति है कि अब आदमी करोड़ों रुपए खर्च करता है 5 साल के इलेक्शन के लिए, या करोड़ों खर्च करेगा 1.5 साल, 2 साल और 2.5 साल के इलेक्शन कुरैशी साहब जी, तो इस नजरिए से तो फिर मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये एक परेशानी तो हमेशा रहेगी। इसी वजह से तो इससे पहले 1952 से 67 तक 4 लोकसभा और सभी विधानसभा चुनाव एक साथ ही हुए थे। वो तो ऐसा ही हुआ कि जब सरकारें गिरी, इधर उधर हुई, बीच में इलेक्शंस हुए, तब सब कुछ आगे पीछे हो गया। तब तो ये मुमकिन ही नहीं हो पाएगा, तब तो ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर कैसे व्यवहारिक है? बिल्कुल नहीं, आपने ठीक कहा, लेकिन यही चीज वो लोग कहते हैं देखो 57 तक तो भी होते थे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन 57 के बाद ये अलग अलग क्यों हुए, वो भी तो हिस्ट्री है। वही चीज फिर होगी, विधानसभाएं तो फिर गिरेंगी, सरकारें तो फिर गिरेंगी, फिर क्या करेंगे? सपोज 6 महीने में सरकार गिर गई, 4.5 साल तक आप क्या करेंगे? तो वो समस्या तो फिर आ जाएगी। इसलिए इसके से नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको होनी है, वो लोग सारी स्टेट उसको अप्रूव करेंगे नहीं करेंगे, अभी तो प्रॉब्लम काफी बाकी है। तो आपकी नजर में यथास्थिति रहनी चाहिए, पहल ना हो? नहीं, मेरे नजर में, बल्कि मैंने कहा, एक दफा मैंने एक पटना पूना में एक सेमिनार अटेंड किया जब 5,000 यूथ पार्लियामेंट थी। छत्तीसगढ़ के एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात कही, और उससे पहले बर्तरी मेहताब ने ऐसा ये कहा कि जनता से तो पूछो। तो और उन्होंने कहा कि जनता तो बार बार इलेक्शन से खुश होती है, और इधर इस लड़की ने कहा कि सब जब जब चुनाव आता है गरीब के पेट में पुलाव आता है। अब 60,000 करोड़ पिछले इलेक्शन में खर्च हुआ था, इस बार 1 लाख करोड़ हुआ। ये तो एनीवे इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि पॉलिटिशियन का पैसा गरीबों में, वर्करों में, इनमें रिसाइकिल हुआ, बटा। तो इसलिए, और एक चीज मैं बता दूं, ये एक बड़ा मिथ फैलाया जाता है कि बिकॉज ऑफ मॉडल कोड सारा काम ठप हो जाता है। आप प्लीज मॉडल कोड डाउनलोड करके देख लीजिए, उसमें सिर्फ एक चीज लिखी हुई है, कोई नई स्कीम आप अनाउंस नहीं कर सकते। आप 4 साल 11 महीने पावर में रहते हैं, आपको वो नई स्कीमें नहीं सूझती,
इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले इस नई स्कीमें सोचते हैं और फिर आप इलेक्शन कमीशन को कोसते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन की वजह से काम ठप हो जाता है, वो नई स्कीम अनाउंस नहीं कर सक रहा है। इसलिए कोई काम ठप नहीं होता, ये गलत है। और ये दूसरा ये बताइए, आप नोएडा में रहती हैं या दिल्ली में रहती हैं, गाजियाबाद में इलेक्शन हो रहा है या सोनीपत में इलेक्शन हो रहा है, आपको कोई फर्क पड़ता है? सिर्फ इलेक्शन कमीशन बिजी हो जाता है? दुनिया हिंदुस्तान में कहीं भी इलेक्शन हो या पॉलिटिकल पार्टीज को फर्क पड़ता है? जनता को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कि जी बार बार हो रहा है, बार बार कहाँ हो रहा है, कहीं असम में हो रहा है, कहीं तमिलनाडु में हो रहा है, केरला में, हुआ करे। ठीक है, तो आपकी नजर में वन नेशन वन इलेक्शन की पहल आपको लग रहा है कि न सिर्फ वो अव्यवहारिक है, उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि आप ऐसा कह रहे हैं कि आपको किसी ने शेयर किया कि अलग अलग चुनाव हो तो जनता के बीच में, मतलब अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है। चलिए, ये भी एक नजरिया हो सकता है देखने का, दिलचस्प है। लेकिन कई लोग ऐसा मानते हैं कि हमेशा देश और जो नीति निर्धारक लोग हैं वो चुनाव में ही व्यस्त रहते हैं और कहीं ना कहीं कैंपेनिंग होता रहता है। एक आखिरी सवाल आपसे है, जी हमेशा कैंपेनिंग होता रहता है, ये एक एक्चुअल इशू है और ये बड़ा इशू है कुरैशी साहब कि आप, जब मैंने प्रधानमंत्री से इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब स्टेट में चुनाव होता है, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ जाते हुए मुझे वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ जाकर भाषण देना पड़ता है क्योंकि वहां पर चुनाव है। ये खत्म हो जाएगा अगर मिलकर एक साथ चुनाव हो और सीएम्स के साथ मेरे रिश्ते भी अच्छे रहेंगे, सबके साथ मिलकर हम काम कर पाए फेडरल स्ट्रक्चर में। क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत एसेंशियल चीज है? छोटा सा जवाब इसके दो जवाब है इसके। एक तो मैं गुड़गांव में रहता हूँ, गुड़गांव में इलेक्शन हो रहा है, आपको नोएडा में पता भी नहीं लगेगा। तो ये कहना कि जी काम ठप हो गया, अगर हुआ तो कहीं गुड़गांव में हो गया, कभी सोनीपत में हो गया, कभी नागालैंड हो गया। इसलिए दूसरे सिर्फ इलेक्शन कहीं भी हो रहा हो या इलेक्शन कमीशन या प्रधानमंत्री जी, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, एवरी पॉलिटिकल पार्टी जो लड़ रही है, और सिर्फ हम प्रभावित होते हैं, जनता प्रभावित नहीं होती। तीसरे जो इस प्रपोजल में एक लैक ऑफ सिंसियरिटी है कि अगर मॉडल कोर्ट से काम ठप होता है तो हिमाचल और गुजरात का इलेक्शन जो हमेशा से साइमल्टेनियस होता था, वो 25 दिन अलग क्यों किया गया? उस 25 दिन एक्स्ट्रा मॉडल कोड लगा रहा, काम ठप हुए, किसने कराए? सरकार नहीं कराए। तो इससे तो सिंसियरिटी पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है। ठीक है, चलिए अब जो अन्य मेहमान है उनको दिखा दीजिए। अनुराग भदौरिया साहब, कुरैशी साहब की राय भी देश ने सुन ली, सबने सुन ली, लेकिन सवाल यही है, कई लोग ये मानते हैं कि अगर चुनाव एक साथ होगा तो देश के लिए भला होगा, विकास के कामों में ज्यादा तेजी आएगी, रिश्ते स्टेट और केंद्र के बीच में बेहतर होंगे। आपको क्या क्या खामियां दिख रही हैं? देखिए, आपने सुधांशु जी से ही पूछा था सबसे पहले कि आप बता दीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों कराना चाहते हैं। तो आरबीआई चले गए, डिजिटल में चले गए, बैंक अकाउंट खोल दिए उन्होंने, वोटर आई कार्ड पे चले गए, सीसीटीवी पे चले गए, सिंगापुर चले गए, अमेरिका चले गए, लेकिन क्यों करवाना चाहती ये नहीं बता पाए। इनका तो मात्र एक ही लक्ष्य है, वन नेशन वन डोनेशन, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन मैन। इनको फेडरल सिस्टम पे यकीन ही नहीं है, ये फेडरल सिस्टम पे यकीन ही नहीं करते। सीधा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप लोकसभा चुनाव अभी हुआ है, कितने महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है? तो आप जब लोकसभा का चुनाव 4 महीने पहले हुआ था, तभी अगर आपको ये करना था तो अगर हम रिपोर्ट देखेंगे सेंटर फॉर मीडिया स्टडी की, 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ, 35,000 करोड़ खर्च हुआ, तो देश का बचता। उसी समय आप करवाते ना, किसने आपको रोका था? अब आप चूंकि 2029 तक आपको रहना है तो 2029 में हम वन नेशन वन इलेक्शन करवाएंगे। क्यों करवाएंगे भाई? करवा लीजिए आप 4 महीने बाद, साल भर में करवा लीजिए, रिजाइन कर दीजिए। क्योंकि आपको ये सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है अभी 2025 में भी चुनाव है, 26 में, 27 में उत्तर प्रदेश में, 25 में बिहार में है, 26 में पश्चिम बंगाल में, जहां सब जगह हार रहे हो। सरकार भी आपकी किसी तरह से चल रही है, बैसाखी पे टिके हो, ये भी सरकार जा सकती है। तो आप एक रास्ता खोज रहे हो कैसे मुझे बचना है। ये बचने का रास्ता है, क्योंकि सरकारें आपकी स्टेट से भी जा रही हैं। अगर यही आपको करना था, जो पार्टी 4 राज्यों का चुनाव नहीं कर पा रही है एक साथ, वो कपकपी छूट रही है उसकी, वो क्या चुनाव कराएगी? आज देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव नहीं करवा पाई है, झारखंड का चुनाव नहीं कर पाए। अरे दिल्ली का ही चुनाव करवा दीजिए आप, छोड़िए आप, अगर इतनी हिम्मत आप में है तो। आप 2 स्टेट का चुनाव, हरियाणा का चुनाव नहीं कर पाए। आप सिर्फ हरियाणा और जीके का, आप कश्मीर का चुनाव करवा पा रहे हो आप, तो आप कैसे चुनाव करवा देंगे पूरे राज्यों का और पूरे सेंटर का? इसलिए आपका देखिए, आपका क्या है, आप पीडीए को खत्म करना चाहते हैं। आप सामाजिक में जो लोगों को हम जिस तरह से ऊपर लेके आ रहे हैं, क्योंकि फेडरल सिस्टम है, हर आदमी को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। संविधान में आप परिवर्तन करना चाहते हो। अंजना जी, ये संविधान और लोकतंत्र के लिए ये बीजेपी हमेशा खतरा रही है, आज भी संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्यों मैं बता रहा हूं? ये जो भी
बिल लेके आते हैं आज की डेट में, इन्हें वापस करना पड़ता। किसान का बिल इन्होंने वापस किया, लेटर एंट्री इन्होंने वापस की, वक्फ बोर्ड वापस कर आ गए उस पे, जिस तरह से इन्होंने अग्निवीर योजना लेके आए थे 50% पे आ गए, अब 100% पे आएंगे। इसी तरह ये बिल भी वापस ले नहीं, उसी तरह से ये भी वापस करेंगे, ये जो लेके आए ये भी वापस करेंगे, क्योंकि इनको करना कुछ नहीं है, सगुफा छोड़ना है। यही नहीं, अभी और सुनिए, एक काम कर दीजिए, वन नेशन वन एजुकेशन कर दीजिए, वन नेशन वन हेल्थ कर दीजिए, वन नेशन वन लाइफस्टाइल कर दीजिए ना, हिम्मत है तो। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सुरेंद्र जी, और भदौरिया साहब तो जानते ही नहीं है कि कमेटी ने कैसे काम किया। नेता विपक्ष के तौर पर अधीर बाबू थे, गृह मंत्री के तौर पर बाकी कमेटी में एक्सपर्ट्स थे, और अरे 300 पन्ने की रिपोर्ट में सुरेंद्र जी हर पार्टी की राय, सबसे राय ली गई है, हर पार्टी के साथ कंसल्टेशन किया गया है रामनाथ कोविंद की तरफ से, उनकी कमेटी की तरफ से। अंजना जी, मेरे ख्याल से किससे किया नहीं किया, मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं, और एक बीमार वसीयत करने वाला है और रिश्तेदार जीभ निकाले बैठे हैं। अरे लूट लिया जावा